अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ दैट आई हैव अ नॉइज़ी नेबरहुड। तो ये बच्चों के रोने की आवाज़ें और ये ठक ठक की आवाज़ें, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई एम सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। माइक के बावजूद ये सारी आवाज़ें आती हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें आई विल टेल यू गाइज हाउ टू अप्लाई योर आई लैशेज़। तो इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगी। इसमें एक तरीका वो है जिससे आप लैश ग्लू को अपनी लैश लाइन पर लगाते हैं और फिर आई लैशेज़ लगाते हैं, और एक मेथड में आप जो ग्लू है उसको डायरेक्टली अपनी लैशेज़ पे लगाकर तब लगाते हैं। इसमें पहले मैं आपको प्रोज़ एंड कॉन्स बताती हुई चलूँ कि कौन सा मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है। मेरे लिए पर्सनली जो है ज़्यादा मेथड वो अच्छा है जिसमें लैशेज़ पे ग्लू लगती है, क्योंकि अभी मैं जिस तरह के आप लोगों को दिखाती चलूँ, मैंने ब्रश किधर रख दिया। ओके, आई ऑफिशियली लॉस्ट द ब्रश। ओके, जो मेथड जिससे आप अपनी लैशेज़ पे पहले ग्लू लगाते हैं ब्रश की हेल्प से, उसमें सबसे बड़ा कॉन ये है कि आप जब ग्लू लगा लेते हैं जिस ब्रश के साथ, वो ब्रश उसके बाद आपका बेकार ही हो जाता है एक तरह का, क्योंकि लैश ग्लू जैसे ही सूख जाती है ब्रश बिल्कुल अकड़ जाता है एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू गेट द ग्लू आउट ऑफ द ब्रश, जिसकी वजह से वो जो ब्रश है ना वो फिर आपको पहले साफ़ करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन अ हैसल। उसके बाद आप जो हैं दोबारा से फिर लैश ग्लू लगाएंगी, और अगर आप उस पर से लैश ग्लू नहीं हटाती हैं तो वो सख्त का सख्त रहेगा और आपके लिए अगली एप्लीकेशन के लिए मुश्किल होगा। जो सेकंड मेथड है जिसमें हम अपनी ग्लू लैश पे लगाएंगे, उसमें जो नॉर्मली लोगों को मसला आता है कि वो लैश ग्लू सही से ड्राई नहीं हुई होती, जिसकी वजह से जब वो लैश एप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो वो सही से चिपकती नहीं है। तो उसमें वो जो टाइमिंग वाला इशू है ना, लैश ग्लू के ड्राई होने वाला, वो एक मेन इशू है। अगर वो आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं देन यू आर गुड टू गो। तो लैशेज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं कौन सी लैशेज़ लगा रही हूँ। ये वाली लैशेज़ हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में जो लैशेज़ हैं वो ऑफ कैमरा यूज़ करती हूँ। लैशेज़ मैं हमेशा ये वाली परचेज़ करती हूँ। इसके अलावा एक और पेज है जहाँ से मैं अपनी लैशेज़ बाय करती हूँ। दे हैव अमेजिंग लैशेज़, आई लिंक दैम डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वाली लैशेज़ आपको 100 रुपीज़ में 150 रुपीज़ में किसी भी डॉलर स्टोर से मिल जाती होती है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स आते हैं आपकी लैशेज़ के। आउच, चिपक गई है। और ये कहा जाता है कि लैशेज़ जो है ना आपकी डिस्पोजेबल होती हैं, और आप कोई भी लैशेज़ लें आप उसको जो है ना मिनिमम अगर आप उसका ख्याल रखते हैं तो आप उसको 3 टाइम्स तक यूज़ कर सकते हैं। ये वाली लैशेज़ ऑल्दो आई गॉट देम फॉर ओनली 100 रुपीज़, आई एम यूजिंग देम फॉर 4th टाइम। ठीक है, अगर आप लैश के ऊपर से ग्लू का रेजिड्यू उतार देते होते हैं तो वो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि मैं लैश ग्लू जो है ना अपनी वो भी बता देती हूँ कि मैं कौन सी वाली यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। सॉरी गाइज़ फॉर द नॉइज़। खैर, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। कुछ नहीं हो सकता अब इसका। हाँ जी, तो मैं लैश ग्लू जो यूज़ करती हूँ दैट आई यूज़ इज़ फ्रॉम ST लंदन, स्वीट टच लंदन, आई थिंक इट्स, पता नहीं, स्वीट टच ही है आई थिंक। तो ST लंदन की ये है। इसमें बहुत ज़्यादा फेक भी आ रही हैं। तो इसकी ओरिजिनल की निशानी है कि जो इसके ऊपर ये जो गोल्डन है ना, ये बहुत ही सटल सा गोल्ड है, और जो इसमें फ़ेक आ रही है ना उसका जो गोल्ड है वो अजीब सा गोल्ड है। आपको देख के पता चल जाएगा वो गोल्ड नहीं है, उसमें ग्रीन की टेंट है, या वो शाइन नहीं करता, वो रिफ़्लेक्ट नहीं करता, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं। तो ये इसकी ओरिजिनल होने की निशानी है। बाकी आप इसका बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं। तो आप और ऑथेंटिक जो सेलर्स हैं ना, आप डायरेक्ट ST लंदन के जो है उससे मंगवाएं। दराज पे मेरे स्टूडेंट्स ने भी परचेज़ की थी और उन्होंने मुझे कहा था कि वो फ़ेक निकली, और वाकई वो फ़ेक थी। अब जो लैश ग्लूज़ है ना, अब लाजमी नहीं है कि सारी लैश ग्लू बुरी होती हैं, क्योंकि मैं जब सीखती थी उस टाइम पे आर्टमेटिक की लैश ग्लू आती थी एंड वी यूज़ टू मेक यूज़ ऑफ दैट। तब इससे ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी वो, लेकिन वही बात है कि आपको लैश चिपकानी आती हो ना, देन यू आर गुड टू गो। इससे आप ट्वीज़र की हेल्प से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना ज़्यादा बेहतर लगता है अपने हाथ की हेल्प से, क्योंकि मेरे नेल्स भी इतने बड़े नहीं हैं एंड आई थिंक हाथ से परफेक्ट होता है। अपनी लैश को लगाने से पहले, जैसे ये मेरी लैश है, तो इसको मैं अच्छे से इस तरह करूँगी ताकि इसका जो वॉन्ड है ना उसकी एक परफेक्ट सी एक शेप बन जाए।
जब मैं इसको इस तरह करूँगी तो इसकी एक परफेक्ट शेप बन जाएगी, और जब मैं उसको अपनी आँख पे करूँगी तो वो एग्जैक्ट मेरी आँख की शेप की होगी। लैश जब भी आप परचेज़ करते हैं उसके बाद लगाने से पहले, ग्लू लगाने से पहले आपने लैश को अपनी आँख पे रख के चेक करना है कि क्या ये मेरी आँख पे पूरी आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो बड़ी है तो आप बाहर वाले हिस्से से उसको काटेंगे, ठीक है। मतलब अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी लेफ़्ट आई की है, तो इस पर अगर ये मुझे बड़ी होती तो मैं बाहर से जितनी ये मुझे बड़ी थी उतनी मैंने काट देनी थी, और फिर मैंने उसके बाद इसकी लैश एप्लीकेशन करनी थी। तो लेट्स गेट ऑन विद द लैश एप्लीकेशन। मैं पहले ग्लू को एक फ्लैट सरफेस पे निकाल लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ग्लू निकालने से जो अक्सर है ना ग्लू बहुत ज़्यादा निकल जाती है। एंड आई किड यू नॉट गाइज, मैं अब कितने ट्यूटोरियल्स भी बनाती हूँ सारा कुछ, मुझे ये ग्लू लिए हुए 1.5 साल हो गया और ये अब जाके कुछ ख़त्म होने वाली हुई है, और ये कितनी अच्छी मुझे लास्ट की है। तो पहली वाली जो लैश एप्लीकेशन है ना, दूसरी लैश की तरफ दी, ओके, पहली वाली जो लैश एप्लीकेशन है वो मैं ब्रश से करूँगी। तो उस पर मैंने क्या करना है कि मैंने ब्रश पे लेना है अपनी आईलैश ग्लू को, और ये मैंने आईलैश ग्लू को अच्छे से ले लिया, और मैंने लाइनर की तरह इस लैश ग्लू को लगाना है अपनी आँख पे। लैश वाइट कलर में, लैश ग्लू वाइट कलर में है, ठीक है। और ये जब ड्राई होती है तो ये ब्लू के कलर चेंज करना शुरू कर देती है, ब्लू की तरफ। उफ अल्लाह, लेफ्ट हैंड से क्यों कर रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। ये वाला तरीका कोई इतना फूल प्रूफ नहीं है गाइस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मुझे ये तरीका इतना कोई ख़ास पसंद नहीं आता। अब ये जो है ना, इसको मैं ड्राई होने का वेट नहीं करूँगी, क्योंकि जो आपकी स्किन होती है वो ऑलरेडी वार्म होती है, तो आपकी जो लैश ग्लू है वो फ़ौरन ड्राई हो जाती है। और ये देखें, जैसे ही मैं रख रही हूँ अपनी लैश ग्लू को, ये चिपकती जा रही है। अब ये आपके सामने के कितनी स्ट्रॉन्ग लैश ग्लू है ये, कि मैं इसको खींच भी रही हूँ तो ये मेरी आंख से उतर नहीं रही है। अब आई विल मेक श्योर कि ये बिल्कुल जो है मेरी लैश लाइन के क्लोजेस्ट लगी हो। ओके, सो फार सो गुड, ये बिल्कुल चिपक गई है मेरी आंख पर। अब जो है हम सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड में मैं क्या करूँगी कि आप लैश एप्लीकेशन के लिए कोई भी बारीक सी चीज़ ले लें। मैं नॉर्मली बॉबी पिन्स लेती हूँ, ये रही बॉबी पिन की जो साइड है, जो कर्वी साइड होती है, इससे बड़े आराम से स्मूथ एप्लीकेशन होती है। तो ये मैंने उठानी है अपनी लैश ग्लू, हमेशा कॉर्नर्स पे ज़्यादा लगाऊंगी, लैश के अंदर की तरफ भी लगानी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है लड़कियां बाहर की तरफ लगाती हैं, और मतलब अब ये मैंने बाहर की तरफ लगाई है तो मैंने यहाँ अंदर की तरफ भी लगानी है। आई डोंट नो आपको यहाँ से इतना अच्छा नज़र आ भी रहा होगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बताने की। और जैसे ही मैं इस पर लगा रही हूँ, लैश ग्लू जो है ये ब्लू होती जा रही है, ब्लू हो रही है, इसका मतलब ये एक्टिवेट हो गई है और अब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो मैं अच्छे से इसको पहले कोट करूँगी। ये कोटिंग मेरी हो गई है। गर्मियों में नॉर्मली आपके पंखे चल रहे होते हैं तो उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि 10 सेकंड इनफ है, और अगर आप ऐसे भी कर लें, इट ड्राइज़ आउट क्विकली। ये 5 से 6 सेकंड में ड्राई आउट हो जाती है, आपको ज़्यादा देर कोई 10-15 सेकंड रखने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली यू कैन ब्लो ऑन इट। आई डोंट सजेस्ट इट टू डू इट विद योर क्लाइंट्स, ब्लो करना, बट ऑन योर ओन सेल्फ आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है अब ये जी ड्राई हो गई है और ये हल्की हल्की जगहों से डिसअपेयर होना शुरू हो गई है, तो अब मैं इसकी एप्लीकेशन कर सकती हूँ। तो ये मैं स्ट्रेट अपने देख रही हूँ मिरर में, और ये मेरी लैश है। मैं इसको ज़रा एक बार इस तरह कर लूँ। मैंने बिल्कुल सेंटर से पकड़ा इसको, और ये मैंने सेंटर पे ही इसको यूँ अपनी आँख पे ला के रख दिया। अब आपकी मर्ज़ी, कुछ लोग बैक से पहले लैश को सेट करते हैं, कुछ लोग पहले फ्रंट से करते हैं। आपकी लैश जब आपकी लैश लाइन को टच कर रही होती है, आपको तब भी पता चल जाता है कि ये कहाँ टच कर रही है, ये जगह राइट है या नहीं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस टेक्स टाइम।
अब मैं इसको, इस वाली आंख को आपने नोटिस किया होगा मुझे बार बार पिंच नहीं करना पड़ा, वो खुद ब खुद ही उस पर जाके चिपक गई, क्योंकि स्किन वार्म होती है और उस पर जब हम लैश ग्लू लगाते हैं तो वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी होती है और आपको ज़्यादा ड्राई करने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। इस पे वेरेज टाइम थोड़ा सा लगता है, तो मैं इसको बस, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैश जो है वो टिकी रहे काफ़ी टाइम तक, तो आपने उसको अपने हाथ की मदद से अंदर की तरफ प्रेस करना है। ये हैक जो है ना, ये मैंने सीखी थी जब मैं मेकअप सीखने जाती थी क्लासेस पर। तो कामी टोल्ड मी दिस हैक। कामी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं वो। तो उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताई थी। अब ये मेरी लैश लग गई है, अब इसके बाद भी उतर सकती है। इफ़ आई क्राई और इफ़ आई डू एनीथिंग, या अगर मुझे यहाँ पे कहीं से भी मुझे लगता है कि मेरी लैश उतर रही है, तो मैंने क्या करना है, अपनी जो पिन की, एक तो ये कर्वी सरफेस है और जो ये फ्लैट सरफेस है, मैं इस पर थोड़ा सा डॉट पिक करूँगी और जहाँ से मुझे लग रहा है कि मेरी लैश ग्लू उतर रही है वहाँ पर मैं स्किन पर लगाऊँगी। स्किन पर लगा कर आई विल वेट फॉर 2 to 3 सेकेंड्स और उस पर मैं अपनी लैश टिका दूँगी, तो जिससे ये होगा कि मेरी लैश दोबारा वहाँ से उतरेगी नहीं। और जो मेरी ट्रिक है जिससे मैं मेक श्योर करती हूँ मेरी लैशेस थ्रू आउट द इवेंट चलती रहे या थ्रू आउट द इवेंट वो मेरी लैश उतरे ना। वैसे तो अगर आपने अच्छे से लगाई हो उतरती नहीं है, बट समटाइम्स हवा बहुत तेज़ चल रही होती है तो तब भी आपकी लैशेस हिलती है अपनी जगह से। व्हाट यू गाइस कैन डू, आप हर थोड़ी देर बाद अपनी लैश को अगर इस तरह से पिंच करेंगे ना, जिस साइड से आपको डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल बैक साइड एंड फ्रंट साइड, बैक साइड एंड फ्रंट साइड, उससे ये होगा कि आपकी लैश अगर थोड़ा सा भी मूव करी होगी वो वापस जो है इन प्लेस हो जाएगी। अब इसमें ये ट्रिक है, मैंने 2 ट्यूटर से ये चीज़ सीखी थी। कुछ लोग बाद में मस्कारा लगाते हैं, कुछ लोग पहले मस्कारा लगाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप पहले मस्कारा लगा लें ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए काम करने के लिए। और अगर आप बाद में भी मस्कारा लगाते हैं तो उससे ये होगा कि नीचे वाली लैशेज़ ऊपर वाली लैशेज़ के साथ सबमर्ज हो जाती हैं और वो फिर अलग से दिखती नहीं हैं। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि एक मस्कारा जो है ना, एक कोट आप पहले लगा लें और फिर आपकी जो लैशेज़ डन हो जाती हैं तो दूसरा कोट आप लगाएंगे, तो उससे ये होगा कि आपकी लैशेज़ आपस में मिक्स हो जाएंगी। और पहले लगाने से होता है कि जो आंख के ऊपर जितने भी पाउडर्स गिरे होते हैं ना लैशेज़ के ऊपर, उससे वो डस्टी नहीं लग रही होती, वरना वो अलग अलग नज़र आती है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज नाउ नो हाउ टू डू योर लैशेज़। हमेशा जो है आप परफेक्शन जो है प्रैक्टिस से ही अचीव कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हुए भी 7 साल के बाद जाकर अपनी लैशेज़ लगाना सीखी हूँ। उससे पहले मुझे लैशेज़ नहीं लगानी आती थी, फिर ऑब्वियसली आई स्टॉप्ड पुटिंग ऑन लैशेज़ और फिर मैं भूल चुकी थी। और जब मैं वापस लगाने लगी तो मुझे काफ़ी मसला होने लगा। तो ये वो फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मुझे हेल्प आउट करती हैं और या जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ तो उनको भी हेल्प आउट करती हैं। आई होप यू गाइज़ नाउ नो कि लैशेज़ ना लगाई जाती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है देन गिव मी अ थम्स अप एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप लोगों के पास कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे आप लोग अपनी लैशेज़ को ज़्यादा देर तक स्टे करते हो या वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से लगती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप दैट हेल्प्स मी आउट टू। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।